ओम परमात्मने नमः। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञान नो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेया दुष्पूरेणा नलेन च। एतेन 33वें श्लोक में भगवान ने पाप करवाने में मुख्य कारण काम अर्थात कामना को बताया है। उसी कामना के लिए यहां एतेन पद आया है। तो दुष्पूरेणा नलेन च, जैसे अग्नि में घी की सुहाती सुहाती अनुकूल आहुति देते रहने से अग्नि कभी तृप्त नहीं होती, प्रत्युत बढ़ती ही रहती है, ऐसे ही कामना के अनुकूल भोग भोगते रहने से कामना कभी तृप्त नहीं होती, प्रत्युत अधिकाधिक बढ़ती ही रहती है। जो भी वस्तु सामने आती रहती है कामना अग्नि की तरह उसे खाती रहती है। भोग और संग्रह की कामना कभी पूरी होती ही नहीं। जितने ही भोग पदार्थ मिलते हैं उतनी ही उनकी भूख बढ़ती है, कारण कि कामना जड़ की ही होती है। इसलिए जड़ के संबंध से वह कभी मिटती नहीं, प्रत्युत अधिकाधिक बढ़ती है। सुंदर दास जी लिखते हैं कि जो 10 20 50 भये सत, होए हजार तो लाख मगेंगी, कोट अरब खरब असंख्य, पृथ्वी पत हो न की चाह जगेंगी। स्वर्ग पताल को राज करो तृष्णा अग की अति आग लगेगी। सुंदर है ये संतोष बिना सट तेरी तो भूख कभी न भगेगी। जैसे 100 रुपए मिलने पर 1000 रुपयों की भूख पैदा होती है, तो इससे सिद्ध हुआ कि 900 रुपयों का घाटा हुआ। 1000 रुपए मिलने पर फिर सीधे 10,000 रुपयों की भूख पैदा होती आती है, तो यह 9,000 रुपयों का घाटा हुआ है। 10,000 रुपए मिलने पर फिर सीधे 1 लाख रुपयों की भूख पैदा हो जाती है, तो यह 90,000 रुपयों का घाटा हुआ है। लाख रुपए मिलने पर फिर 10 लाख रुपयों से संतोष नहीं होता, प्रत्युत सीधे करोड़ रुपयों की भूख पैदा हो जाती है। तो सिद्ध हुआ कि 99 रुपए का 99 लाख रुपए का घाटा हुआ है। इस प्रकार वहम तो यह होता है कि लाभ बढ़ गया, पर वास्तव में घाटा ही बढ़ा है। तो जितना धन मिलता है उतनी ही दरिद्रता बढ़ती है, धन की भूख बढ़ती है। वास्तव में दरिद्रता उसकी मिटती है जिसे धन की भूख नहीं होती। तो चाह गई चिंता मिटी, मनु आवे परवाह, जिनको कछु न चाहिए सो साहन पति साह। वास्तव में धन उतना बाधक नहीं है जितनी बाधक उसकी कामना है। धन की कामना चाहे धनी में हो या निर्धन में, दोनों को ये परमात्मा प्राप्ति से वंचित रखती है। कामना किसी की भी पूरी नहीं होती, क्योंकि यह पूरी होने वाली चीज ही नहीं है। कामना से रहित तो कामना के मिटने पर ही हो सकते हैं। तो काम रूपेण जड़ के संबंध से होने वाले सुख की चाह को काम कहते हैं। नाशवान संसार में थोड़ी भी महत्व बुद्धि का होना काम है। अप्राप्त को प्राप्त करने की चाह कामना है। अतः अंतःकरण में जो अनेक सूक्ष्म कामनाएं दबी रहती हैं उनको वासना कहते हैं। वस्तुओं की आवश्यकता प्रतीत होना स्पृहा है, उसमें उत्तमता और प्रियता देखना आसक्ति है, वस्तु मिलने की संभावना रखना आशा है, और अधिक वस्तु मिल जाए यह लोभ या तृष्णा है। वस्तु की इच्छा अधिक बढ़ने पर याचना होती है। ये सभी काम के ही रूप हैं। तो ज्ञान नो नित्य वैरिणा, यहां ज्ञान न पद साधन में लगे हुए विवेकशील साधकों के लिए आया है। कारण कि विवेकशील साधक ही इस कामना रूप वैरी को पहचानता है और उसका नाश करता है। साधन न करने वाले दूसरे लोग तो इसे पहचानते ही नहीं, प्रत्युत इसे सुखदायी समझते हैं। भगवान कहते हैं कि यह काम विवेकशील साधकों का नित्य वैरी है। कामना उत्पन्न होते ही विवेकशील साधक को विचार आता है कि अब कोई न कोई आफत आएगी। कामना में संसार का महत्व और आश्रय रहता है, जो पारमार्थिक मार्ग में महान बाधक है। परिणाम में तो कामना सबको दुख देती ही है, इसलिए यह साधक की नित्य निरंतर वैरी है।
भोगों में लगे हुए अज्ञानियों को यह कामना मित्र के समान मालूम देती है। क्यों? कि कामना के कारण ही भोग में सुख प्रतीत होता है। कामना न हो तो भोग पदार्थ सुख नहीं दे सकते, परंतु परिणाम में उन्हें दुख, संताप, कैद, नरक आदि प्राप्त होते ही हैं। इसलिए वास्तव में यह कामना अज्ञानियों की ही नित्य वैरी है। इसलिए वास्तव में यह कामना अज्ञानियों की ही नित्य वैरी है, परंतु अज्ञानियों को जागृति नहीं होती, जबकि विवेकशील साधकों को जागृति रहती है। आवृतम ज्ञानम, विवेक प्राणी मात्र में है, पशु पक्षी आदि मनुष्यतर योनियों में यह विवेक विकसित नहीं होता और केवल जीवन निर्वाह तक सीमित रहता है। परंतु मनुष्य में यदि कामना न हो तो यह विवेक विकसित हो सकता है। क्यों? कि कामना के कारण ही मनुष्य का विवेक ढका रहता है। विवेक ढका रहने से मनुष्य अपने लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति की ओर बढ़ नहीं सकता। क्यों? कि कामना उसे चिन्मय तत्व की ओर जाने नहीं देती, प्रत्युत जड़ जत तत्व में ही लगाए रखती है। अपने प्रति कोई अप्रिय एवं असत्य बोले तो बुरा लगता है और प्रिय एवं सत्य बोले तो अच्छा लगता है। इसका अर्थ यह हुआ कि अच्छे बुरे, सद्गुण दुर्गुण, कर्तव्य अकर्तव्य आदि का ज्ञान अर्थात विवेक सभी मनुष्यों में रहता है, परंतु ऐसा होने पर भी वह अप्रिय और असत्य बोलना चाहता है, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता। तो इसका कारण यही है कि कामना ने उसका विवेक ढक दिया है। कामना के कारण ही त्याग में सुख है। यह ज्ञान काम नहीं करता। मनुष्य को प्रतीत तो होता है कि अनुकूल भोग पदार्थों के मिलने से सुख होता है, पर वास्तव में सुख उसके त्याग से होता है। यह सभी का अनुभव है कि जागृत और स्वप्न में यो भोग पदार्थों से संबंध रहने पर सुख और दुख दोनों होते हैं, पर सुषुप्ति गाढ़ निद्रा में भोग पदार्थों की किंचित भी स्मृति न रहने पर सुख ही होता है, दुख नहीं। इसलिए गाढ़ निद्रा से जागने पर वह कहता है कि मैं बड़े सुख से सोया। इसके सिवाय जागृत और स्वप्न से थकावट आती है, जबकि सुषुप्ति से थकावट दूर होती है और ताजगी आती है। इससे सिद्ध होता है कि भोग पदार्थों के त्याग में ही सुख है। धन की कामना होते ही धन मन के द्वारा पकड़ा जाता है। जब बाहर से धन प्राप्त हो जाता है तब मन से पकड़े हुए धन का त्याग हो जाता है और सुख की प्रतीति होती है। अतः वास्तव में सुख की प्रतीति बाहर से धन मिलने पर नहीं हुई, प्रत्युत मन से पकड़े हुए धन के त्याग से ही हुई है। यदि धन के मिलने से ही सुख होता तो उस धन के रहते हुए कभी दुख नहीं होता, परंतु उस धन के रहते हुए भी दुख आ जाता है। जब मनुष्य किसी वस्तु की कामना करता है तब वह पराधीन हो जाता है। जैसे उसके मन में घड़ी की कामना पैदा हुई, कामना पैदा होते ही उसको घड़ी के अभाव का दुख होने लगता है, तो यह घड़ी की पराधीनता है। वो सोचता है कि यदि रुपए मिल जाए तो अभी घड़ी खरीद लूं, अर्थात रुपयों के होने से अपने को स्वाधीन, न होने से अपने को पराधीन मानता है। यह मान्यता बिल्कुल गलत है। वास्तव में रुपए मिलने पर घड़ी की पराधीनता तो नहीं रही, पर रुपयों की पराधीनता तो हो ही गई। क्यों? कि रुपए भी पर हैं, सो नहीं। जैसे वस्तु की कामना होने से वह वस्तु के पराधीन हुआ, ऐसे ही रुपयों की कामना होने से रुपयों के पराधीन हुआ। पराधीनता तो वैसी ही रही, परंतु कामना से विवेक ढका जाने के कारण मनुष्य को वस्तु की पराधीनता का तो अनुभव होता है, पर रुपयों की पराधीनता का अनुभव नहीं होता। प्रत्युत रुपयों के कारण वह स्वाधीनता का अनुभव करता है। जो पराधीनता स्वाधीनता के रूप में दिखाई देती है, उस पराधीनता से छूटना बड़ा कठिन होता है। संसार मात्र क्षणभंगुर है। शरीर, धन, जमीन, मकान आदि जितनी भी सांसारिक वस्तुएं हैं वे सब की सब प्रतिक्षण विनाश की ओर जा रही हैं और हमारे से वियुक्त भी हो रही हैं, परंतु भोगते समय उसकी क्षणभंगुरता का ज्ञान नहीं रहता। पदार्थ को नित्य और स्थिर माने बिना सुख भोग हो ही नहीं सकता। साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है, साधक भी भोग को नित्य और स्थिर मानने पर ही उसमें फंसता है।
इसका कारण कामना द्वारा विवेक ढका जाना ही है। इसमें विशेष बात यह है कि मनुष्य को सदा के लिए महान बनाने के उद्देश्य से भगवान कामना को नित्य वैरी बताकर उससे बचने के लिए सावधान करते हैं। क्यों? कि कामना ही संपूर्ण पापों और दुखों का कारण है। एक मनुष्य अपनी स्त्री को ढूंढ रहा था। लोगों ने पूछा, तुम्हारी स्त्री का नाम क्या है? उसने कहा, फजीती। फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, बदमाश। लोगों ने कहा, घबराओ मत, बड़ी पवित्र व्रता स्त्री है, अपने आप आ जाएगी। कारण कि बदमाश को फजीती बदनामी अवश्य मिलती है। इसी प्रकार संसार के नाशवान भोगों की कामना करने वाले मनुष्य के पास दुख अपने आप आते हैं। मनुष्य दुखों से तो बचना चाहता है, और दुखों के कारण काम वासना को नहीं छोड़ता। कामना के रहते हुए स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। काम अछत सुख सपने नहीं। भगवान अनलेन दुष्पूर्ण पदार्थों से यह बताते हैं कि भोग पदार्थों से कामना कभी पूरी नहीं होती। ज्यों ज्यों भोग पदार्थ मिलते हैं त्यों ही त्यों उसकी कामना बढ़ती है, और ज्यों ज्यों कामना बढ़ती है त्यों ही त्यों अभाव का अधिक अनुभव होता है। एवं अभाव को मिटाने के लिए मनुष्य पाप कर्मों में प्रवृत्त होता है। जैसे धन की कामना उत्पन्न होने पर मनुष्य धन की प्राप्ति में न्याय अन्याय का विचार नहीं करता। फिर कामना बढ़ने पर द्वितीय अवस्था में वह चोरी डाके आदि में भी लग जाता है। फिर और अधिक कामना बढ़ने पर तृतीय अवस्था में वह धन के लिए दूसरों को जान से भी मार डालता है। इस प्रकार नाशवान सुख की कामना करने वाला मनुष्य अपने लोक और परलोक दोनों को महान दुख रूप बना लेता है। इसके परिशिष्टि भाव में साधन की मुख्य बाधा है संयोग जन्य सुख की कामना। यह बाधा साधन में बहुत दूर तक रहती है। साधक जहां सुख लेता है वहीं अटक जाता है। यहां तक वह समाधि का भी सुख लेता है तो वहां अटक जाता है। सात्विक सुख की कामना आसक्ति भी बंधन कारक हो जाती है। सुख संगेन बाध्याति। इसलिए यह भगवान ने संयोग जन्य सुख की कामना को विवेकी साधकों का नित्य वैरी बताया है। न तेसु रमते बुद्धा दुखमेव सर्व विवेकिनः। अर्थात चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।